जवानी में भगवत्ता की प्राप्ति आसान होती है। बिल्कुल सही बात है। इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि जवानी में ही भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए और जवानी में ही उसको प्राप्त करना आसान है। 17 से 27 की उम्र ऐसी होती है जिसमें भगवत प्राप्ति के लिए हम यत्न कर सकते हैं और उसमें प्राप्ति हो भी सकती है। अब बात करेंगे बुढ़ापे में क्यों नहीं हो सकती और बचपन में क्यों नहीं हो सकती। वैसे तो काफ़ी महात्मा हुए हैं जिनको बचपन में भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन बात यह आ जाती है ज़्यादातर लोगों में बचपन में नादानी ज़्यादा होती है। ज्ञान के बारे में उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है कि क्या ज्ञान प्राप्त करना है, और ऐसा कुछ होता भी है, आध्यात्मिकता भी कुछ होती है, स्पिरिचुअलिटी भी कुछ होती है। नादानी में खेल कूद का टाइम होता है। लेकिन अब बात करते हैं बुढ़ापे में। काफ़ी लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में उस भगवत्ता की प्राप्ति कर लेंगे। अभी जवानी में तो जो काम है करने के, जो भोग करने के काम हैं वो भोग कर लेते हैं, खाने पीने के, और जो गृहस्थी के काम होते हैं उनको निभा लेते हैं। और बाद में देखते हैं ज़्यादा बुढ़ापा आएगा तो देखते हैं राम भजन के बारे में सोचेंगे। ज़्यादातर लोगों की ये सोच होती है। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब भगवत प्राप्ति इतनी आसान नहीं है कि आप उसको बुढ़ापे में प्राप्त करना चाहेंगे तो वो बुढ़ापे में आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब बुढ़ापे में तो उतनी मेहनत कर नहीं सकते, ना ही शरीर साथ देता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और कुछ रोग भी घेर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि बुढ़ापे में जो पुरानी याददाश्त है पूरी ज़िंदगी की, वो हैवी हो जाती है, दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। सबसे मेन राज और साइंस यही है कि बुढ़ापे में हो तो सकती है लेकिन मुश्किल क्यों हो जाता है। तो जो ये पहले वाली बात बताई गई है, पॉइंट बताया गया है, इसी की वजह से भगवत प्राप्ति मुश्किल हो जाती है बुढ़ापे में। कैसे? अब देखिए, आपने पूरी ज़िंदगी जी है, आपकी उम्र हो चुकी है 75 साल, 80 साल। आपने पूरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है, अपनी आँखों से देखा है। आपने बुरा टाइम भी देखा है, आपने अच्छा टाइम भी देखा है, आपने कोर्ट कचहरी भी देखी हैं, आपने मुकदमे भी देखे हैं, आपने गांव के लोग भी देखे हैं, रिश्तेदार भी देखे हैं, और पढ़ाई भी की है, और खाने कमाने के लिए बिजनेस का तजुर्बा भी है। तो इतनी सारी बातें, बहुत सारा एक्सपीरियंस, तजुर्बा दिमाग पे हैवी हो जाता है। पुराने संस्कार जो कि 75 या 80 साल के होने के बाद में जो 80 या 75 साल के जो संस्कार होते हैं, उनका दिमाग पे बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई नई चीज़ ग्रहण करना, नया ज्ञान ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ही नहीं, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वो पॉइंट हैं जो पुराने संस्कार 70 से 75 या 80 साल के आदमी के सामने समस्या आती है कि पुराने संस्कार हैवी हो जाते हैं। अब पुराने संस्कार की छटनी करना, उन्हें दिमाग से हटाना और उनको रिमूव कर पाना के लिए शरीर के अंदर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और बहुत हैवी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब इतनी ऊर्जा तो बुढ़ापे में बचती नहीं है। संस्कारों का पहाड़ बन जाता है दिमाग के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर, मन के अंदर, और उनको छटनी करने के लिए ऊर्जा क्षीण हो जाती है। बिल्कुल उल्टा क्रम हो जाता है। ऊर्जा की क्षीणता, ऊर्जा की कमी, और उसकी वजह से वे संस्कार रिमूव या हट नहीं पाते हैं। अब वे संस्कार नहीं हटेंगे पुराने, तो पुरानी याददाश्तगिरी दिमाग में आती रहेगी, और पुरानी याददाश्तगिरी दिमाग में आती रहेगी तो भगवत्ता की प्राप्ति कैसे हो पाएगी। तो भगवत्ता की प्राप्ति के लिए जवानी जो होती है, 17 से 27 की उम्र सर्वोत्तम मानी गई है। अब इस उम्र में संस्कार कम होते हैं, पहली बात।
पुरानी याददाश्तगिरी कम होती है और ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह से और संस्कार कम होने की वजह से दो कारण हैं कि भगवत्ता की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। अब दिमाग पे से पुराने संस्कार, अगर वो गुरु के पास रह के अभ्यास करता है तो वो दिमाग पे से पुराने संस्कार रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, पहली बात। और गुरु जो साधना बताएगा, जिस राम भजन के लिए यत्नशील करने के लिए जो अभ्यास बताएगा, उस अभ्यास के लिए भी शरीर पूरा साथ देता है। उसके शरीर में मजबूती होती है, सभी ऑर्गन्स, सभी सिस्टम्स पूरे अच्छे तरीके से काम करते हैं और ऊर्जा की भी अधिकता होती है। और अगर 17 से 27 की उम्र में कोई ज़्यादा यत्नशील करता है, यत्न करता है भगवत प्राप्ति के लिए पूरे तरीके से मन लगा करके, तो उसको तकरीबन हो जाती है। ऐसे तो कोई करोड़ों में से एक को ही हो पाती है, सबको नहीं हो पाती है। तो सभी तो अपनी जवानी को कहाँ यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो आपको पता है। आपने भी की होगी, वही सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज ये समझाया गया है कि जवानी में भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। भोग तो कर लेने चाहिए, भोग तो खाने पीने की वस्तुएं हैं, मकान बनाना है, पैसा कमाना है, उनके लिए भी यत्न करना चाहिए 50% और 50% भगवत प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आपके दोनों काम हो सकते हैं। और खाली हम जवानी को हम भोग करने के लिए और पैसा कमाने के लिए और सुख सुविधाएं ज़्यादा पैदा करने के लिए पूरी जवानी बर्बाद कर देते हैं, तो भगवत्ता की प्राप्ति बुढ़ापे में मुश्किल हो जाती है। तो 75 से 80 साल की उम्र में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आसानी से भगवत्ता की प्राप्ति हो जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने आज जो समझाने की कोशिश की आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद आज के लिए। जवानी को बर्बाद ना करें, वेस्ट ना करें, भगवत प्राप्ति के लिए यत्नशील रहें और उसको आप पाने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसी मेरी उस परमात्मा से और आपसे उम्मीद है। तो धन्यवाद। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, कल फिर किसी अच्छे विषय पर बात करते हैं, किसी शुद्ध विचार पे। थैंक यू वेरी मच।